चलिए, आज हम लोग क्लास में संविधान का जो अनुसूची पढ़ रहे थे उसका पार्ट 2 है ये। इस पहला पार्ट में हम लोग पढ़े हैं 1 से लेके कहां तक, 1 से 6 तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे किस अनुसूची का? सातवीं अनुसूची का। सातवीं अनुसूची का हम लोग बात करेंगे। सातवीं अनुसूची का आज हम लोग बात करेंगे, तो ध्यान रखिएगा। जैसे कि आपको नोट में दिया गया है, क्या दिया गया है कि सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियां हैं। कौन कौन? तो पहला संघ सूची, दूसरा दिया हुआ आपका राज्य सूची, और तीसरा दिया हुआ है समवर्ती सूची। ठीक है, जब हम लोग संघ सूची को देखते हैं तो संघ सूची के विषय में आपके नोट में जानकारी दिया हुआ है कि संघ सूची के पास मूलतः अर्थात कहने का मतलब हुआ कि मूल संविधान कौन संविधान हम आपको समझा चुके हैं। 26 जनवरी 1950 को जो भारत के संविधान सभा के द्वारा संविधान प्रस्तुत किया गया था, अर्थात लागू किया गया था, उस संविधान को हम लोग मूल संविधान कहते हैं। मूल संविधान में संघ सूची का जो उल्लेख है उसमें 97 विषय लिखे हुए थे, उल्लेखित किए हुए थे, लिखे हुए थे 97 विषय। लेकिन वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं? 100 विषय है। वर्तमान में इसमें 100 विषय है, ध्यान रखिएगा। अब ये जो विषय बनाए गए हैं, इन विषयों पर अर्थात संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसका होता है? तो आपके नोट में दिया हुआ है कि संघ सूची के विषयों पर भारत के संसद के द्वारा क्या बनाया जाता है? तो कानून बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, भारत के संसद के द्वारा, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि भारत सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा जिन विषयों पर कानून बनाया जाता है वह विषय किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय। जब ऐसे देख लेते हैं एग्जाम्पल में हम लोग कौन कौन विषय आता है आपको, तो जैसे में हम लोग देख लेते हैं सेना में तीनों सेनाओं की बात की जाएगी। कौन कौन? जल सेना, थल सेना, वायु सेना। इनके विषयों पर कानून बनाने की उल्लेख कौन सी सूची में की गई है? संघ सूची। अब बनाएगा कानून कौन? भारत का संसद अर्थात केंद्र सरकार। ठीक है, ध्यान रखिएगा। संसद के बाद आपको मूल रूप से कौन दिया गया है? रक्षा दिया गया है। उसके बाद आपको दिया गया युद्ध और शांति दिया गया है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको दिया जनगणना दिया है। तो ऐसे ऐसे करके मुख्य विषयों पर कानून बनाए जाते हैं भारत के संसद के द्वारा। संसद के द्वारा जिन विषयों पर कानून बनाए जाते हैं वो विषय किस सूची का विषय है? संघ सूची का। संघ सूची में मूल संविधान लागू हुआ था, संघ सूची में कुल 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान समय में इसमें कुल कितने विषय शामिल है? 100 विषय। इस पर कानून बनाने का अधिकार भारत के संसद के पास होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगली बात हम लोग देखते हैं किसके बारे में? राज्य सूची के बारे में। राज्य सूची के विषय में यह बताया जाता है कि जो मूल संविधान था उसमें जो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची का उल्लेख है, उसमें 66 विषयों का उल्लेख था। कितना विषय का उल्लेख था? 66 विषय। लेकिन आपको हम पढ़ाए हैं, जब हम आप लोग को प्रस्तावना पढ़ा रहे थे तो उस प्रस्तावना के पढ़ाने के क्रम हम आपको समझाए हैं कि हमारे संविधान में एक संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, जो प्रस्तावना में एक ऐतिहासिक संविधान संशोधन था। हम आपको उस दिन समझाए भी थे कि याद करिए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है ना, उसके आधार पर भारत की संसद प्रस्तावना में संशोधन करती है और प्रस्तावना के अंतर्गत 3 शब्द को जोड़ती है। कौन कौन? समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, एकता या अखंडता। ध्यान रखिएगा। तो कुल 66 विषय थे मूल संविधान में, लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन 1976 होता है
उस संविधान संशोधन के बाद ये राज्य सूची के पांच विषयों को किसमें शामिल कर दिया गया? तो समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, किस सूची में शामिल कर दिया गया? समवर्ती सूची। तो अभी वर्तमान में आपसे पूछेगा कि राज्य सूची के अंतर्गत वर्तमान में कुल कितने विषय शामिल है? तो कुल कितने विषय शामिल है? 61 विषय शामिल है। कितने विषय शामिल है? 61 विषय शामिल है। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछेगा बताइए कौन कौन विषय को हटा दिया गया बच्चे? तो पहली विषय जो आपके सामने आता है, पहला विषय आपके सामने आता है, तो ध्यान रखिएगा, पहला शिक्षा, दूसरा वन, तीसरा वन्य जीव, चौथा न्याय प्रशासन, पांचवा बाट और माप। इन 5 विषयों को राज्य सूची से काटकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। कोई दिक्कत है? ध्यान से समझिएगा। आगे हम लोग चलते हैं किधर? तो समवर्ती सूची में मूल संविधान में टोटल 47 विषय शामिल थे। कितने विषय शामिल थे? 47 विषय। अब उसमें ध्यान दीजिएगा, 47 विषय में 42वां संविधान संशोधन जब होता है 1976, उसके बाद इसमें 5 विषय को शामिल किया जाता है। यहाँ अभी आपके सामने तुरंत बताए, शिक्षा, वन, वन्यजीव, न्याय प्रशासन, बाट और माप राज्य सूची का विषय था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के बाद यह समवर्ती सूची का अंग बन जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय अभी शामिल है? तो 52 विषय शामिल है। कितने विषय शामिल है? तो 52 विषय शामिल है। ध्यान से समझिएगा। अब कहेगा कि समवर्ती सूची के अंतर्गत कुछ प्रमुख विषय, जैसे ध्यान दीजिएगा, प्रमुख विषय में तो शिक्षा पहले सबसे प्रमुख विषय आता है। आपको पूछ लिया जाएगा, बताइए शिक्षा किस सूची का अंग है या किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का। समवर्ती सूची से बच्चे एक और प्रश्न आपको जो हम आगे पढ़ाएंगे, जैसे संविधान के स्रोत पढ़ाएंगे ना, संविधान जो हम लोग का है विभिन्न देशों से कुछ कुछ चीजें लाके बनाई गई है। संविधान का स्रोत पढ़ाएंगे तब आपको पढ़ाएंगे कि समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत में लाया गया, भारत संविधान में लाया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पर लिखना जरूरी भी नहीं बनता है। अभी आपको यहाँ पर यही ध्यान रखिएगा कि समवर्ती सूची में कुल 47 विषय थे, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 जब संपन्न होता है, उसके बाद इसमें 5 विषय राज्य सूची से काटकर शामिल कर दिए जाते हैं। वर्तमान समय में उनमें कुल 52 विषय है। जैसे में शिक्षा का बात कर दिया जाए, जैसे में आपको बाट और माप का बात कर दिया जाए, बात कर दिया जाए, ध्यान रखिएगा, बाट और माप का बात कर दिया, विवाह का बात कर दिया जाए, तलाक का बात कर दिया जाए, आर्थिक नियोजन का बात कर दिया जाए, तो ये सभी विषयों पर कानून समवर्ती सूची के आधार पर बनता है। ध्यान रखिएगा, समवर्ती सूची के आधार पर तो बनता है, लेकिन समवर्ती सूची में कौन कानून बनाएगा? तो समवर्ती सूची में ध्यान दीजिएगा, जैसे संघ सूची में आप लोगों ने देखा कि संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद के पास, राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य विधान मंडल के पास। सेम उसी प्रकार से समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार भारत के संसद के पास भी है और राज्य विधान मंडल के पास भी है। परंतु जब विषय एक समान हो जाएंगे, जैसे आप लोग को आपके घर में होता है, मान लीजिए कि फैमिली में पिताजी भी है, आपके भाई भी होंगे, अच्छा आप लोग होते होंगे लड़के, तो एक ही बात है कि घर में मिठाई बंटवाना है और मिठाई कौन सी बटेगी, इस पर बहस छिड़ गई। लड़का कह रहा था नहीं रसमलाई ही बांट दिया जाता है, अच्छा रहता, ठीक है, लेकिन पापा कहते हैं देखिए रसमलाई बड़ी महंगा पड़ जाएगा, कल आज हमसे काम चला लो, छोटा मिठाई बांट दो, ठीक है। अब दोनों में बहस जब छिड़ती है तो कानून मान्य होता है पापा का, अंत में बेटा या जो भाई है वो कह देते हैं कि नहीं ठीक है पापा सही कह रहे, क्योंकि पैसा किसको देना है? पापा को। उसी प्रकार से समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को भी है और भारत की संसद को भी है, परंतु जब विषय समान हो, जैसे आपके परिवार में विषय समान ही था, मिठाई खिलाना था,
मिठाई खिलाना एक ही समान विषय था। तो विषय जब समान हो तो समान विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जो होता है वो केंद्र सरकार का होता है। केंद्र सरकार का कानून अर्थात भारत की संसद का कानून मान्य होता है। तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत तीनों सूचियों में कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं ना है।